सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक ऐसी एनीमे को जिसका प्लॉट कुछ इस टाइप का है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर का पेरेंट्स होता है उनका एक कार एक्सीडेंट पे डेथ हो जाता है। और अब हमारा मेन कैरेक्टर पूरे घर में अकेले ही रहता है। लेकिन तभी एक दिन उसके पास जो एक मिस्टीरियस सी गर्ल आती है जो कि उसके पास सर्वेंट का काम करने आई होती है। पहला तो हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है, लेकिन उस गर्ल का जो है उसका आंखें देख के वो मतलब शर्मा जाता है और वो मान जाता है। तो यार, इसका एनिमे का नाम है द मेड आई रिसेंटली हायर्ड इज मिस्टीरियस। सो इसका एपिसोड 1 में आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यार, मैं जब इसका एपिसोड 1 देखा था मेरे को लिटरली अच्छा लगा था, सो मैं एक्सप्लेन करने आ गया। यार, आप लोग भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा देखने के समय, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं इसका अगले एपिसोड भी जल्दी लाऊंगा। सो मैं मिलूंगा आप लोगों से वीडियो के एंड में। तब तक आप लोग एपिसोड को एंजॉय कीजिए। सो एपिसोड के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जो है सर्वेंट को बोल रहा होता है किसी में मैं तुम्हारे ख्यालों के वजह से ही रात को सो नहीं पाया। और ये सुन के जो है सर्वेंट शर्मा जाती है। फिर वो सर्वेंट बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे मूड ठीक करने के लिए क्यों ना एक चाय बना के लाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा यूरी इंतजार कर रहा होता है। फिर वो जो सर्वेंट होती है वो चाय लेके आ जाती है। फिर यहाँ पे यूरी बोलता है कि आखिर मैंने इतना सस्पिशियस सर्वेंट को अपने काम पे क्यों रखा। उसके बाद वो बोलता है कि वो सब कुछ जो खाने के लिए बनाता है बहुत ही डिलीशियस होता है और वो घर भी बहुत अच्छे से साफ करती है। और वो जब मेरे कपड़े धोती है मेरे कपड़े से बहुत अच्छी सी सुगंध आने लगती है। फिर ये सब सोचते सोचते यूरी अचानक से खड़ा होता है और बोलता है क्यों तुम एक सोर्सर होना है कि नहीं। उसके बाद वो बोलती है हाँ मैं एक सोर्सर हूँ और मैं इन्हीं आंखों से तुम पे नजर रखती हूँ। उसके बाद जो है यूरी एकदम चिल्ला के बोलता है हाँ मैं सही था। उसके बाद ये सुन के मतलब वो लड़की भी बहुत हैरान हो जाती है। और फिर यूरी बोलता है क्यों तुम चुपके चुपके मैजिक बुक पढ़ती हो ना और कुछ मंत्र भी गाती हो ना, इसीलिए तुम्हारे उन आंखों को देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर बाहर आके बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, उसने तो वो सीरियसली। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है यूरी यहाँ पे नजर रख रहा होता है और बोलता है कि अगर वो सॉर्सर है तो उसका गोल क्या होगा, आखिर इस छोटे से मेंशन में वो क्यों आई होगी। फिर वो लड़की वहाँ पे उसको देख लेती है और वो पूछती है क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। उसके बाद वो अपने मन में ही सोचता है कि आखिर मैं इस पूरे मेंशन का मालिक हूँ, मैं उससे जाके आराम से पूछ सकता हूँ। उसके बाद वो उस लड़की से जाके सवाल करता है कि आखिर तुम इस काम के लिए आए हो। वो बोलती है कि आखिर तुम बहुत ही क्यूट हो और मेरे पे हंस रही थी इसीलिए। उसके बाद वो बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आखिर तुम्हारे फेस को देखती खड़ा ही नहीं रह सकता, यानी कि उसका पेट थम थम मतलब थकाने लगता है, जैसे कि उसका हार्ट भी दौड़ने लगता है ना, ज़रा वो बात बोल रहा है वो। और ये सुन के वो लड़की मतलब ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है मैं अभी तुमको नहीं बता सकती मैं क्यों आई हूँ। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है वही लड़की जो कि काली ड्रेस पहन रही होती है और वो जो है मेन कैरेक्टर यानी कि यूरी को बहुत ही भयानक नजरों से देख रहा होता है। उसके बाद अचानक से यूरी जो है अपने नींद से जागता है और बोलता है अच्छा तो ये एक सपना था, आखिर सपने में भी मुझे उसका चेहरा मतलब नजर आ रहा है। उसके बाद वो जो है उसको प्यास लगा होता है तो पानी पीने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि किचन में ऑलरेडी वो लड़की है। उसके बाद एक वो मतलब बोलता है उसको मतलब शक हो जाता है कि आखिर इतने रात में वो एक किताब के साथ ये क्या कर रही है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी जो है ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उसको वहाँ पे रखी एक डिश जो है सेम टू सेम मतलब उसके ड्रीम के डिश जैसा लगता है, जो कि मतलब भयानक सपना उसने देखा था। यूरी को वहाँ पे शक हो जाता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुमने यहाँ पे कुछ मिलाया है, कल रात में मैंने तुमको देखा था, तुम किताब के साथ कुछ कर रही थी। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने इस डिश पे तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है, एक पोशन तुमको मेरे प्यार में गिराने के लिए, और उस पोशन का नाम है लव पोशन। उसके बाद वो यूरी बहुत ही मतलब शॉक हो जाता है कि लव पोशन ही क्या है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा तो इसलिए मतलब यही वो चीज़ थी जो कि तुम कल रात को बना रही थी। उसके बाद वो बोलता है कि इसलिए तो मैं तुमको बिना देखे मतलब जब भी देखता हूँ तुमको देखता ही रहता हूँ, इसी चीज़ की वजह से, क्यों है कि नहीं। उसके बाद वो लड़की शर्माते हुए हाँ बोलती है।
फिर हमको पता चलता है कि वो लड़की तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली में वो एक खाना बनाने वाला किताब देख रही थी, लेकिन वो लड़की जो है यूरी को वो बात नहीं बताती। और यूरी बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे अब खाने में ये पोषण मिलाना बंद कर दो, अब से मत मिलाना। और फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि किस तरह से यूरी जो है उस लड़की को देख रही होता है, उस मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको मेरे बारे में सब पता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ क्या पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर वो उस लड़की को जाके बुलाती है और वो लड़की जो है उसको यूरी करके बुलाते हैं, मतलब कि उसके नाम से उसको बुलाती है। उसके बाद जो है ये सुन के मतलब वो यूरी जो है बॉडी हैरान हो जाता है, बोलता है अजीब है। उसके बाद वो लड़की बोलती है क्या तुम्हारे लिए अजीब है, मेरे को लगा ये नॉर्मल था। और फिर यूरी बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते थे और वो लोग बहुत ही मतलब प्यार में पागल हो गए थे। और फिर वो लड़की बोलती है क्या प्यार में पागल, सॉरी मुझे माफ़ करना। उसके बाद वो वहाँ से माफ़ी मांगते हुए दौड़ के भाग जाती है। और फिर यूरी वहाँ पे बोलता है क्या ये बहुत ही मतलब ये लड़की बहुत ही अजीब है। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर इसको मेरे बारे में सब पता है, मैं मेरे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्या करता होगा, क्या वो किसी को बेच देती होगी मेरे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को किसी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन वाले को। फिर वो वहाँ पे उस लड़की का जो है किताब खोल के देखने लगती है और उसको पता चलता है कि उस लड़की का नाम जो है लिलित होता है। सो अब हम इसे इस नाम से ही बुलाएंगे लिलित। और फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूरी जो है मन में सोच रहा होता है कि अब मैं तुमको अपने तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा और ये यकीन हो जाएगा तुमको कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। फिर वो लड़की उसमें डिनर के बारे में पूछती है कि मैं टोमेटो पास्ता बनाऊँ क्या बनाऊँ, लेकिन इस बार वो जो है उसको अपने नाम से नहीं बुलाती। और ये मतलब देखकर जो है यूरी थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुमने मेरे को अपने नाम से क्यों नहीं बुलाया। तो वो लड़की बोलती है कि तुमको अजीब लगता है ना, और ऐसा करने से तो हम क्लोज आने लगेंगे ना, वो मजाक में कहती है ठीक है। और फिर यूरी बोलता है कि किसी के नाम से बुलाने से वो हम क्लोज नहीं आने लगते, उससे ऐसे भी मेरे जो पेरेंट्स थे वो मतलब एक दूसरे को चाहते थे और वो मेरी थे, इसीलिए बस उन पे प्यार था और इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती है और लिलिट। और ये बात सुनकर जो है लिलिट बहुत ही शर्मा जाती है क्योंकि यूरी ने उसको अपने नाम से बुलाया जो था। फिर लिलिट भी वहाँ पे बोलता है ठीक है मास्टर यूरी। फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पे लिलिट जो कि रात के वक्त में अपने पास को याद कर रही होती है कि किस तरह से उसको एक लेटर आया था और वो लेटर को देखते ही जो पहले में काम करती थी उस घर से जो है वो भाग जाती है और एक ट्रेन पकड़ के जो है हमारे यूरी के घर पे आ जाती है। सो गाइस एपिसोड यहीं पे एंड होता है और लिटरली मेरे को ये एपिसोड अच्छा लगा है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये एपिसोड में जो है ये लड़की क्यों आई है यहाँ और इस लड़की का मतलब क्या बैक स्टोरी है, ये सब हमको बाकी के एपिसोड को देख के ही मालूम चलेगा। और मैं एपिसोड नंबर 2 को भी इस एपिसोड के बाद जल्दी लाऊंगा, यानी कि शायद से 2 दिन बाद। और इस वीडियो का टारगेट है 5 लाइक्स और 1 कमेंट का। आई होप आप लोग कर देंगे। सो सायोनारा।